जेल आप लोगों को पता होगा तो ऐसे ऐसे करके करते हैं, और इसका वीडियो भी मैंने डाला है, एक बार चेक कर लेना कि इसका यूज़ कैसे करना है। ऐसा होगा तो हमको जो आर्ट दिखाने हैं थोड़े बहुत, उसमें भी हम ये दिखा देंगे। इसको बोलते हैं स्पाइडर जेल, जो इस तरह का होता है। इसको भी ऐसे ही कट किया है, लेकिन फिर भी ये पूरा गंदा ही होता है। हमें ध्यान रखना है कि हमारी बोतल ऐसे ही रहे। स्टिकर कैसे लगाते हैं, स्टिकर भी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। फिर आता है स्टोन ग्लू जेल। स्टोन जब भी हम लोग ये डायमंड लगाते हैं, ये है डायमंड लगाने के लिए ये वाला जेल आता है, लेकिन फिर भी हमारे जो डायमंड होते हैं कुछ ही दिनों में निकल जाते हैं। तो डायमंड भी कैसे स्टिक करने हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ना लो तो भी अच्छा है, क्योंकि हमारे डायमंड हम कैसे स्टिक करेंगे वो मैं अब जब आर्ट दिखाऊंगी तब आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। डायमंड भी ऐसे आते हैं, अलग अलग साइज में भी आते हैं, छोटी से बड़ी साइज, वाइट में भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं। फिर है हमारे बॉल्स में भी छोटी से बड़ी साइज, सिल्वर में और गोल्डन में, दोनों साइज आती है। गोल्डन में भी आती है, रोज़ गोल्ड में भी आती है। इसमें भी कलर थोड़े बहुत कलर के आते ही है, पिंक वाले आते हैं, पर्पल वाले आते हैं, ऐसे भी बॉल्स आते हैं। फिर ये है हमारे छोटे फ्लावर्स। जब हमको 3D आर्ट करना होता है तब हम लोग ये वाले फ्लावर का भी यूज़ करते हैं। ये फ्लावर, फिर ये से वाले स्टोन, जब 3D आर्ट होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें बड़ी साइज़, छोटी साइज़, मीडियम साइज़, मैंने छोटी साइज़ ली है। इसमें भी साइज़ आती है, आप जैसी चाहो वैसी साइज़ ले सकते हो। फिर ये है पिगमेंट्स। हमने स्पाइडर जेल किया, स्पाइडर जेल के ऊपर भी पिगमेंट का यूज़ कर सकते हैं। फिर कोई भी पॉलिश के ऊपर, ब्लैक पॉलिश ले ली, उसके ऊपर वाइट से कुछ आर्ट किया, उसके ऊपर भी हम पिगमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर की तरह ही होता है, जैसे हमारा आई शेडो पैलेट होता है उसमें कैसे पाउडर जैसे ही होता है, वैसे ही ये वाले होते हैं। फिर आते हैं हमारे स्टिकर 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो सीधा ही निकाला और स्टिक कर दिया, और दूसरा होता है वाटर डेकल स्टिकर। इसके ऊपर पानी डालेंगे, या तो हम सीधा पीछे से ऐसे कर दिया, ईयरबड लिया, पानी में डाला और उसके ऊपर जहाँ पे स्टिकर है वैसे कर दिया, तो भी हमारा स्टिकर निकल जाएगा। इसका भी आर्ट मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, वाटर डेकल स्टिकर का यूज़ कैसे करना होता है। यह है वाटर डेकल स्टिकर और यह है नॉर्मल स्टिकर, जो सीधा निकाल के सीधा स्टिक कर सकते हैं, और ये वाटर से होगा। पानी जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक ये स्टिकर निकलेगा ही नहीं। चलो, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? हाँ, यस, हाँ, वेरी नाइस दीदी, थैंक यू। आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो, थैंक यू सो मच। चलो, क्लियर है ना यहाँ तक सबको? फिर कुछ लोग बोलते हैं स्टैम्पिंग आर्ट। मैम बेसिक जेल पॉलिश बताइएगा। ये वाली है हमारी बेसिक जेल पॉलिश। इसके सारे शेड भी मैंने आपको दिखाए, जो इस तरह से आते ही है।
ये बेसिक जेल पॉलिश की ही शेड है, ये वाली, ये बेसिक ही है। मैजिक रिमूवर टेम्पररी एक्सटेंशन को निकालता है? नहीं दीदी, टेम्पररी एक्सटेंशन को मैजिक रिमूवर नहीं निकालेगा। टेम्पररी एक्सटेंशन के लिए मैंने आपको ये दिखाया था ना, ये उसके लिए काम आएगा, सॉरी, ये टेम्पररी एक्सटेंशन के लिए काम आएगा। कृष्णा दी 3 पेज हो गए प्रोडक्ट के। हाँ दीदी, अभी थोड़ा बहुत ही अभी बाकी है, वो भी लिख ही लेना। बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। एक नेल पेंट कितने में आती है? इसकी प्राइस तो पता नहीं, लेकिन स्पॉन्सर की 250 से स्टार्ट होती है, 250 में भी आती है, सॉरी 150 से स्टार्ट होती है, 150 में स्पॉन्सर की आती है। ये वाली शायद 250 या 300 की है, मेरे को किसी की भी प्राइस नहीं पता है, सॉरी दीदी, लेकिन 250 से स्टार्ट होती है सारी जेल पॉलिश। फिर आप जैसी ब्रांड ले रहे हो वैसे वैसे उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। मैम क्वेश्चन रीड करो। हाँ दीदी, आपका क्वेश्चन शायद, रुको, हाँ दीदी एक बार वापस से बता दो ना, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है आपने क्या पूछा। टेम्पररी एक्सटेंशन निकालना सिखाओगे ना? टेम्पररी एक्सटेंशन अभी ना ही मेरे हाथ में है, शायद क्लाइंट के हाथ में होगे तो मैं सिखा दूंगी, अगर नहीं होगा तो देखते हैं, टाइम रहेगा तो मैं सिखा दूंगी एक स्टिक करके। साहिल्स की जेल पेंट, साहिल्स की दीदी, ये शिल्स की है, शिल्स की जेल पॉलिश है ये। थैंक यू मैम, ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये है स्टैम्पिंग जेल, स्टैम्पिंग जेल पॉलिश। स्टैम्पिंग जेल पॉलिश इसमें जो आती है, ये पूरी किट ही है, इसके अंदर हमारा जो स्टैम्प भी आ जाएगा, फिर कुछ कलर भी आ जाएंगे और इसकी प्लेट भी आ जाएगी। ऐसी इसकी प्लेट आती है, सारी डिज़ाइन, इसको बोलते हैं स्टैम्प। एक बार ध्यान रखना कि हमारे स्टैम्प को कभी भी एसीटोन से क्लीन नहीं करना है। हमारी जो नॉर्मल सेलो टेप आती है ना, वाइट या फिर खाकी कलर की, कोई भी सेलो टेप आप ले सकते हो। आपका जो आर्ट है, आपने जो पॉलिश ली है, पॉलिश ली, इसके ऊपर से ऐसे लिया, हमने आर्ट किया, उसके बाद इसको कभी भी एसीटोन से क्लीन नहीं करना है। अगर आप एसीटोन से क्लीन करोगे तो ये वाला फट जाएगा, और ख़राब भी एक बार में ना फटे, पर धीरे धीरे ये ख़राब हो जाएगा। ये पूरी किट में ये सब आता है, इतने कलर आते हैं, ऐसी ट्यूब आती है इसकी, और ऐसी 2 प्लेट आती है। आप अगर सिंगल सिंगल लेना चाहते हो तो सिंगल सिंगल भी मिल जाएगी, और ये पूरी किट में भी आ जाएगा ये सब कुछ। ये है स्टैम्पिंग जेल पॉलिश। सिंगल सिंगल में आप लोगे तो ऐसी वाली ट्यूब भी मिलेगी, और हमारी जो ये नॉर्मल जेल पॉलिश होती है, ऐसी वाली भी जेल पॉलिश आएगी सिंगल में, अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए उसके लिए। फिर आता है हमारा ड्रिलर मशीन। ड्रिलर मशीन स्टार्टिंग से 600 रुपये से आता है, लेकिन वो ज़्यादा टिकता नहीं है, कुछ ही टाइम में वो ख़राब हो जाता है। कुछ ड्रिलर मशीन चार्जेबल भी होते हैं, मतलब चार्जिंग की हुई होती है, वैसे भी होते हैं, और कुछ में ऐसे वाले होते हैं। इसको हमको एडेप्टर के अंदर रखना है, कुछ कुछ में सीधा चार्जिंग हमको करनी रहती है, और लाइट ना हो तो भी हम ड्रिलर मशीन का यूज़ कर सकते हैं।
ये है हमारा ड्रिलर मशीन और ये सारी इसकी बीट्स है, ये इसके साथ ही आती है। और एक्स्ट्रा की अगर आप लेना चाहो तो सिंगल सिंगल भी ऐसी वाली बीट्स मिल सकती है। ये सारी बीट्स है, ये भी हम कल यूज़ करेंगे, तब आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है और कौन सी बीट कैसे काम करती है। ठीक है, ये है हमारे ड्रिलर मशीन की बीट्स। ये वाली भी हमको चाहिए तो एक्स्ट्रा मिलती है। आप जहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो उसके पास से भी आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा बीट्स चाहिए, क्योंकि ये वाली हम जब भी नेल फाइल करते हैं, जेल पॉलिश रिमूव करते हैं तो ये वाली हमको ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट नॉलेज ड्रिलर मशीन। और सबसे मेन होता है हमारा मशीन यूवी एलईडी लैंप। मशीन के बिना तो हमारी ना कोई जेल पॉलिश क्योर होगी, ना बेस कोट क्योर होगा, कुछ भी क्योर नहीं होगा। जेल एक्सटेंशन करेंगे तो भी ये मशीन का काम यूज़ होगा, अगर पॉलीजेल करते हैं तो भी ये वाला चाहिए होगा। आपके पास ऐसा वाला नहीं है तो इसमें छोटे छोटे भी यूवी एलईडी लैंप आते हैं, वो कुछ 250 या 300 से स्टार्ट होता है। आपके हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो। सिंगल सिंगल छोटा सा ही आता है, वो भी उसको भी चार्ज करना पड़ता है, चार्ज से भी चलता है। और इस पे ऐसे वायर आता है, ऐसे भी आते हैं। और ध्यान रखना हमको मशीन कैसा लेना है, ऐसी यूवी एलईडी लैंप है ऐसा ही लेना है। मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ यूवी लैंप, ऐसा वाला आपको यूज़ नहीं करना है। मेरे पास वो मशीन तो नहीं है, मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा देती हूँ। मशीन में ऐसी ट्यूब होती है, मशीन के अंदर ऐसी ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं यूवी लैंप। यूवी लैंप के अंदर जैसे हमारे छोटी छोटी लैंप है, उसके बदले इधर ऐसे ऐसे ट्यूब होती है। ऐसे वाले मशीन हमको यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसे वाले मशीन से कई बार ऐसा होता है कि मशीन ज़्यादा गर्म होने के बाद वो ट्यूब फट जाती है, पूरी टूटी जाती है। और अगर टूटेगी, हमारे क्लाइंट का हाथ अंदर है और ज़्यादा गर्म होने के बाद ये टूट गई अंदर की जो यूवी लैंप, तो सीधा वो उसका कांच हमारे क्लाइंट के हाथ पर लग सकता है। इसलिए हमको यूज़ करनी है एलईडी यूवी लैंप या फिर यूवी एलईडी लैंप। यूवी एलईडी लैंप और यूवी लैंप में फ़र्क क्या है? यूवी लैंप 36 वोल्ट का होता है और यूवी एलईडी लैंप इधर तो 72 वोल्ट का है, लेकिन 48 वोल्ट का भी आता है। आप जो जितना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन हमको जो ये वाली ट्यूब वाला है, ऐसे वाले मशीन नहीं लेने हैं। ये यूवी लैंप वाला मशीन है, जो मशीन के अंदर ऐसी लैंप आती है, ऐसे वाले नहीं लेने हैं हमको। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। ये हमारा प्रोडक्ट नॉलेज और टूल्स नॉलेज था। इसमें भी ऐसे सेकंड्स आती है, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, और ये 99 सेकंड तक इसको क्लिक कर दिया तो ये 99 सेकंड तक रहेगा, ये 60 सेकंड तक रहेगा, ये 30 सेकंड तक रहेगा। अगर हमको जेल पॉलिश या फिर बेस कोट किया है तब 60 सेकंड क्योर करो, क्योंकि ये वाले में ज़्यादा यूवी लैंप ज़्यादा नहीं आती है। 60, 30 और 10 ऐसे वाले हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारी यूवी लैंप ज़्यादा आएगी। जब हमने 8 किया है तब 30 सेकंड का क्योर करना है, जेल पॉलिश वगैरह सब लगाया है तब 60 सेकंड का क्योर करना है। स्टैम्प वाला भी दिखाओगे? देखते हैं दीदी, क्योंकि बहुत सारे आर्ट है, कुछ कुछ आर्ट दिखाने हैं। अगर हो जाएगा तो स्टैम्प वाला भी दिखा देंगे। सॉरी, एक चीज़ रह गई, ये है शुगर पाउडर। कोई बोलता है शुगर आर्ट करना है तो उसके लिए ये शुगर पाउडर आता है। और कभी कोई बोलता है स्वेटर आर्ट, स्वेटर आर्ट भी आता है। तो स्वेटर आर्ट के लिए यूज़ होता है हमारा एक्रेलिक पाउडर। एक्रेलिक पाउडर से कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कोई आर्ट कर दिया, आर्ट को क्योर नहीं करना है, उसके ऊपर हमको डालना है एक्रेलिक पाउडर। क्लियर लेना है, क्योंकि हमने अगर ब्लैक जेल पॉलिश की है उसके ऊपर पर्पल कलर का आर्ट कर रहे हैं
तो सीधा उसके ऊपर एक्रेलिक पाउडर डालना है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद क्योर करके हो जाएगा हमारा स्वेटर आर्ट। स्टैम्प वाला ज़रूर दिखा देना, ठीक है दीदी। चलो यहाँ तक क्लियर है। हमारा टूल्स और मटेरियल नॉलेज का हो गया है ख़त्म। यहाँ तक जितना बताया उसमें किसी को कुछ डाउट है तो बता दीजिए। यूवी लैंप और यूवी एलईडी में डिफरेंस मैंने बताया कि यूवी लैंप में ऐसे छोटे छोटे लैंप आते हैं, ऐसे वाले लैंप आते हैं, और यूवी एलईडी लैंप में ऐसे छोटे वाले लैंप आते हैं, और यूवी लैंप में ऐसे बड़े वाले लैंप आते हैं। मशीन के अंदर ही ऐसे लैंप आते हैं। क्वेश्चन रीड दीदी, आपका क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। एक बार वापस से बता दो ना दीदी, क्योंकि इसमें दिख ही नहीं रहा है, ना ही इसमें या दूसरे फ़ोन में भी नहीं दिख रहा है। यूवी लैंप कौन सा अच्छा रहता है? यूवी एलईडी लैंप आप कोई सा भी ले सकते हो, सारे लैंप अच्छे ही आते हैं। शील्स का भी अच्छा आता है, फिर बहुत सी ब्रांड है उसका, शील्स में भी बहुत सारे आते हैं, साइज़ भी आती है और अलग अलग लैंप भी आता है। ऐसा वाला भी आता है, फिर स्क्वायर वाला भी आता है। आपके बजट के हिसाब से आप कोई सा भी ले सकते हो। चलो, और किसी को कुछ डाउट है? ये मशीन कितने की है मुझे भी नहीं पता है दीदी। आज कोई डेमो नहीं होगा, डेमो कल होगा। इसमें ले जा सकते हैं मशीन में। सियोना ब्यूटी केयर दीदी, मैं आपका सवाल नहीं समझी। नेल आर्ट फीस कितने तक की होती है? ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। मैम, आपको मेरे क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहे हैं? पता नहीं दीदी, आपके क्वेश्चन इसमें भी नहीं दिख रहा है और ना ही दूसरे फ़ोन में दिख रहा है। किसी और को दिख रहा है क्या ये दीदी के क्वेश्चन? नेल आर्ट की फ़ीस आप अपने एरिया के हिसाब से ले सकते हो, और अगर आप नया नया सीखे हो तो 500 से जेल पॉलिश स्टार्ट करो। जेल पॉलिश की प्राइस 500 है। और नहीं दीदी, किसी को भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। वापस से आप नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है। लेग में जेल पेंट करना है तो ये मशीन में लेग अंदर जाएगा। हाँ जी दीदी, इसमें भी जाएगा, ये दोनों में चलेगा, हाथ में भी चलेगा, पैरों में भी चलेगा। हमें भी नहीं दिख रहा। हाँ दीदी, किसी को भी नहीं दिख रहा है। एक बार एक काम करो, आप लाइव में से निकल के वापस से ज्वाइन करो, शायद दिख जाए। बेसिक नेल आर्ट की फ़ीस कितनी और प्रोफेशनल नेल आर्ट की फ़ीस कितनी? सभी दीदी, सभी नेल आर्ट की फ़ीस अपने अपने एरिया के हिसाब से होते हैं। अगर आपने स्टार्ट किया है तो जेल पॉलिश की प्राइस, नॉर्मल जेल पॉलिश की प्राइस आप 500 रख सकते हो, और ऐसा बोल सकते हो कि 2 ही फिंगर में आर्ट आएगा या फिर एक ही फिंगर में आर्ट आएगा। अगर ज़्यादा फिंगर में, मतलब 3 फिंगर में आर्ट करना है तो उसकी प्राइस अलग से रहेगी। अगर उस आर्ट की भी प्राइस आप अपने हिसाब से ले सकते हो कि नॉर्मल फ्लावर करवाया है तो उसकी 50 रुपीज़ प्राइस या फिर 100 रुपीज़ प्राइस, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। और अगर टेम्पररी एक्सटेंशन लेना प्राइस आप रखना है तो स्टार्टिंग से आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो कि 1000 रुपये से टेम्पररी एक्सटेंशन होगा और उसमें भी 2 ही फिंगर में आर्ट आएगा। अगर आपको, और वो आर्ट भी सिंपल आर्ट ही आएगा। अगर आपको डायमंड आर्ट करना है, कोई 3D आर्ट करना है तो उसकी प्राइस आप अलग से ले सकते हो।
आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मेरे लिए सब कुछ नया है दीदी। ठीक है दीदी, आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। चलो अभी सबको क्लियर है? बहुत से लोगों के लिए ये नया होगा। अगर आपको नेल आर्ट सीखना है, मतलब आप सीख रहे हो या फिर एक आध बार सीखा है, तो ये वीडियो भी देखना, बार बार देख के प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। यस मैम। यहाँ पर मोस्टली सबके लिए नया ही है नेल आर्ट। मेरे लिए भी नया है, पर प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू दीदी। एज ए बिगिनर सब मिला के एक जेल पॉलिश का क्या प्राइस रख सकते हैं? एज ए बिगिनर आप 500 में कर सकते हो। 500 में 2 फिंगर में आर्ट कर दो, सिंपल वाले। अगर डायमंड आर्ट वाला चाहिए तो डायमंड आर्ट आप कर रहे हो कि आपने 1 फिंगर में नॉर्मल आर्ट करना है, लेकिन क्लाइंट को नॉर्मल नहीं चाहिए, उनको डायमंड आर्ट चाहिए, तो डायमंड आर्ट का 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। लगता है डेमो से सब समझ आ जाएगा। हाँ जी दीदी, कल डेमो करेंगे तब सब समझ आ जाएगा। मेरे लिए भी नया है, मैं पहली बार सीख रही हूँ। ओके, मुझे कब का सीखना था? चलो हो गया ना। मुझे आता था, बट जो नहीं पता था आज आपने समझा दिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सिखाया आपने, थैंक यू। इसमें सारे प्रोडक्ट्स शील्स के ही आते हैं? नहीं, बहुत सी ब्रांड, बोल्ट बी का भी आता है, फिर अलग अलग ब्रांड का आता है, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले शील्स का ही सब कुछ लिया था। जेलिश का भी अच्छा आता है। शील्स की जेल पॉलिश से ज़्यादा जेलिश की जेल पॉलिश अच्छी आती है। और आप एज अ बिगिनर हो, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप पहले नॉर्मल वाली जेल पॉलिश ले सकते हो, मतलब शील्स की जेल पॉलिश से भी आप कर सकते हो। आपने इतना सारा सामान दिखाया कि कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, आप बार बार देखना। फिर मैंने ये भी बताया है कौन सा बेसिक में ले सकते हो, कौन सा एडवांस में ले सकते हो। मेरी बेटी को नेल आर्ट की क्लास का बड़ा बेटा समझ नहीं आया दीदी, मैं पहली बार ये सब देख रही हूँ। चलो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? अब आगे क्या करेंगे? अभी पूरा सेट ना लेना हो तो कौन से शेड ट्रेंडिंग ले सकते हैं? शेड में तो दीदी सबसे ज़्यादा ना, सब आजकल न्यूड कलर सबको ज़्यादा पसंद आता है, लाइट कलर। फिर आप एक काम करो, ज़्यादातर हमारे पास ब्लैक वाइट जेल पॉलिश होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी आर्ट करते हैं ज़्यादातर ब्लैक में करते हैं और वाइट में करते हैं। तो ब्लैक और वाइट ले लो। फिर मैम ने कलर व्हील सिखाया ही है, मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ। रेड येलो ब्लू कलर है, तो अगर मेरे को कलर चाहिए तो मैं कलर मिक्स करके कर सकती हूँ। और आपको ये भी जानना है कि कलर कैसे मिक्स करना है, तो हमारी कविता पटेल मेकओवर की अकेडमी की आईडी है, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। कलर मिक्सिंग कैसे करना है, कैसे कलर बनाना है, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा कलर नहीं है, आपके पास रेड येलो ब्लू कलर है, वाइट और ब्लैक कलर है, तो आप कैसे अलग अलग कलर बना सकते हो, वो भी उसमें दिखाया है मैंने। और थोड़े से न्यूड कलर ले लो 1-2, तो आपकी पूरा सेट हो जाएगा जेल पॉलिश का। कौन सा सामान सीखने के लिए ज़रूरी है अभी लेना हो तो?
अभी जितना ज़रूरी है वो सभी दिखाया है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो थोड़ा बहुत। अगर आपको अलग से डायमंड नहीं लेने हैं, अलग से ऐसे वाले बॉल्स नहीं लेने हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप वैसा भी ले सकते हो अलग अलग। आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू कृष्णा। बिगिनर क्या ले वो प्लीज़ बताना, इतना सारा तो नहीं ले सकते। इतना सारा नहीं ले सकते इसलिए दीदी मैंने बताया कि आप अगर बिगिनर हो और नॉर्मल मतलब करना है, आप लोगों को बेसिक करना है, तो बेसिक के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कुछ आर्ट का सामान, मतलब आर्ट में जो एसेसरीज़ है, एसेसरीज़ में आप बॉल्स ले सकते हो, डायमंड, स्टिकर हो गया, पिगमेंट हो गया, ये ले सकते हो। फिर आर्ट ही आपके लिए ज़रूरी होगा तो जेल पॉलिश हो गई, और बेस कोट, टॉप कोट, एसीटोन, आप ये सब ले सकते हो। एक्रेलिक एंड पॉलीजेल में कितना सामान चाहिए? एक्रेलिक में चाहिए मोनोमर चाहिए, फिर ऐसी डेपन डिश चाहिए, ऐसी वाली भी आती है और बाकी भी अलग अलग आती है ऐसी। उसके ब्रश अलग से आते हैं, फिर एक्रेलिक के लिए उसके पाउडर अलग से आते हैं, और टिप तो हमारी जो हाफ टिप होती है वही चल जाएगी। और पॉलीजेल के लिए भी पॉलीजेल अलग से आता है, इसमें भी पूरी किट आती है। मैंने पूरी किट नहीं ली है, मैंने भी प्रैक्टिस के लिए पहले एक ही ली थी, और उसकी टिप भी अलग आती है। तो आप अगर करना चाहते हो, मतलब पूरी किट लेना है, तो पूरी किट भी ले सकते हो। उसके साथ उसका ब्रश भी आता है, इसका स्लिप सॉल्यूशन अलग से भी आता है, तो आपको वो लेना है तो वो भी ले सकते हो, और सिंगल लेना है तो सिंगल भी आप ले सकते हो। अभी हमें प्रैक्टिस के लिए क्या लेना चाहिए? आर्ट कौन सा आएगा? प्रैक्टिस के लिए दीदी मैंने आपको बताया, ब्रशेज भी चाहिए। अगर आप आर्ट करोगे तो आर्ट के लिए ब्रश चाहिए ही। अगर आप नॉर्मली अभी सीख ही रहे हो और आपको हैवी में नहीं चाहिए, तो कम बजट में भी अलग अलग ब्रश आते हैं। तो आप अगर आपको सीखना है, पहले प्रैक्टिस करनी है, तो आप वैसे ब्रश ले सकते हो। अगर किसी को नेल आर्ट करने के लिए जेल पेंट लेनी है तो स्विस ब्यूटी की ले सकते हैं, मैं भी वही यूज़ करती हूँ। हाँ दीदी, ले सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी जेल पॉलिश ले सकते हो। मैंने 3500 का बेसिक किट मंगवाया, लेकिन उसमें ग्लू पूरा सूख चुका है और भी कुछ है, कुछ नहीं है। आप कहीं से भी लो तो पूरी किट, मतलब अलग अलग लो। ये पूरी किट वो लोग बना के ही दे रहे, तो उसमें ऐसा ही होगा, कुछ चीज़ें होगी कुछ चीज़ें नहीं होगी। या फिर आपके आसपास की कोई शॉप है, वहाँ पे नेल आर्ट का सामान मिल रहा है, तो आप वैसे लेके आओ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल जेल पेंट ही करना हो कस्टमर को तो क्या ले वो बताइए। सिंपल करना हो तो बेस कोट लो, एसीटोन लो, फिर नॉर्मल जेल पॉलिश भी मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन सी जेल पॉलिश लेनी चाहिए। मतलब अगर आपको ज़्यादा जेल पॉलिश नहीं लेनी है तो रेड, येलो, ब्लू, फिर कुछ न्यूड कलर हो गए। रेड, येलो, ब्लू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें से बहुत सारे कलर हम बना सकते हैं। फिर न्यूड कलर हो गए, ब्लैक और वाइट कलर ले सकते हैं। टॉप कोट, बेस कोट, डिहाइड्रेटर, प्राइमर, आप ये सब नॉर्मल जेल पॉलिश के लिए ले सकते हो। और मशीन भी ज़रूरी है, इसमें ऐसी वाली भी मशीन आती है, और मैंने ये भी बताया कि छोटी सी मशीन भी आती है जो चार्ज करके चलती है, तो आप वो भी ले सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लेनी है। लेकिन उसमें एक एक नेल ही क्योर होगा। आपने एक नेल किया, उसको क्योर करना पड़ेगा, दूसरा किया, उसको क्योर करना पड़ेगा। उसका पूरा हाथ, ऐसे वाले मशीन में पूरा हाथ क्योर हो जाता है, और छोटे वाले मशीन में एक एक नेल क्योर होता है। प्रैक्टिस बुक कहाँ से मिलेगी? दीदी मैं प्रैक्टिस बुक में तो नहीं करती हूँ, सीधा नेल में ही करती हूँ, क्योंकि बुक में और नेल में फ़र्क रहता है। और आप लोग जब भी प्रैक्टिस करो तो ऐसे बड़े बड़े नेल में प्रैक्टिस मत करो, इतने बड़े बड़े नेल में प्रैक्टिस मत करो, छोटे नेल में प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमारे रियल क्लाइंट के सारे नेल इतने बड़े नहीं होते हैं। तो छोटे नेल में प्रैक्टिस करो, तो आपके रियल क्लाइंट आएंगे, तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 500 में मशीन आती है, वो ले सकते हैं, चाइना की। दीदी वो कैसी आती है वो तो मुझे नहीं पता है। अगर आप अपने बजट के हिसाब से प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नॉर्मल नेल पॉलिश आती है, इससे कर सकते हैं प्रैक्टिस में। हाँ,
नॉर्मल नेल पॉलिश और जेल पॉलिश में डिफरेंट है। नॉर्मल नेल पॉलिश एयर से मतलब ऐसे ही सूखता है मशीन के बिना, और जेल पॉलिश मशीन में ही सूखता है। नेल कौन सा ले? आप प्रैक्टिस के लिए ये शील्स वाले नेल भी ले सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। आप बोलना कि क्लियर में नेल दिखा दो, और कैसे नेल लेने हैं, कैसे सिलेक्ट करने हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। इसको मैंने तोड़ा था तो सीधा वाइट कलर का दिख गया था, और ऐसे वाले नेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी नेल ले सकते हो। खुद के नेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। हाँ, अगर आपको जमता है तो आप कर सकते हो। मैं कई बार खुद के नेल में प्रैक्टिस करती हूँ। यह जेल पेंट मशीन में ही सूखता है, ऐसा क्यों? अभी उसके लिए ही ऐसा बनाया है, मशीन में क्योर हो वैसे ही। दोनों में डिफरेंस है। मशीन के बिना भी सूखती है, कब पता है आप लोगों को? ये जेल पॉलिश मशीन के बिना भी सूख जाती है। मेरे बच्चे पूछ रहे हैं वाटर मार्बल नेल पॉलिश कौन से रहते हैं? वाटर मार्बल नेल पॉलिश, वाटर मार्बल नेल पॉलिश, वाटर मार्बल मतलब यही ब्लूमिंग जेल। ये ब्लूमिंग जेल, वाटर मार्बल, सब लोग अलग अलग नाम देते हैं। मैम ने कैसे बताया था प्राइमर में, कोई पोर प्राइमर बोलता है, कोई जेल प्राइमर, प्राइमर के नाम अलग अलग आते हैं। वैसे ही ये मैजिक ड्रॉप बोलता है, ऐसे अलग अलग आते हैं। वैसे ही इसका भी ऐसा ही होता है। मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को पता है। हाँ दीदी, क्योंकि उन लोगों ने सीख रखा होगा। क्योर मतलब सुखाना। हाँ जी, क्योर मतलब सुखाना। बहुत टाइम लगता है, पर हाँ टाइम तो लगता है। इनको कैसे सेट करते हैं? किनको दीदी? मैंने पूछा आप लोगों को कि मशीन के बिना भी जेल पॉलिश सूख सकती है, पता है कैसे? लेकिन वो अच्छे से रहता भी नहीं है। किसी को पता है? क्या किसी को पता है कुछ? नहीं मैम। दीदी अभी आपका सवाल आपने जो बोला वो आ गया, आपका कोई क्वेश्चन था वो नहीं आ रहा था। अगर ज़्यादा टाइम मशीन में हाथ रहते तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे कविता दी कहा है मैम घर पे है, धूप में। हाँ दीदी, धूप में। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं एक बार प्रैक्टिस करने बैठी थी बाहर, धूप भी नहीं थी, लेकिन उसकी गर्मी से ही सूख गया था। हाँ, हीट से हो जाता है। टेम्पररी नेल कैसे सेट करते हैं? टेम्पररी नेल मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे सेट करना होता है। मोबाइल टॉर्च से नहीं, जो हमारी धूप सन की गर्मी होती है ना, भले ही धूप ना हो लेकिन उनकी जो हीट होती है उससे हमारी जेल पॉलिश ड्राई हो जाती है, तो तुरंत ही सूख जाती है। मेरी एक जेल पॉलिश ऐसे ही ख़राब भी हो गई थी, क्योंकि मैंने बाहर रखा था तो सूख गई थी। और आप लोग जब भी जेल पॉलिश, कोई क्लाइंट आता है तो जेल पॉलिश एसी के सामने मत रखो कि सामने रखी है और उसके ही सामने एसी है, क्योंकि जेल पॉलिश हमारी थिक हो जाती है एसी के कारण। अगर एसी के सामने जेल पॉलिश ऐसे ही पड़ी रहेगी तो वो थिक हो जाएगी। और उसको थीन कैसे करना है वो भी, उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है कि उसको थीन कैसे कर सकते हैं अगर हमारी जेल पॉलिश थिक हो गई है। गर्म पानी करके उसको 5-10 मिनट तक रखना है। 5-10 मिनट के बाद आप चेक करोगे तो आपकी जेल पॉलिश वापस से थीन हो जाएगी। अगर नेल पेंट कोई लगा दिया, वो पसंद नहीं आया और दूसरा लगाना हो तो क्या करें क्योर करने के बाद? सबसे पहले तो आप अपने क्लाइंट को बता दो, पूछ लो कि आपका फाइनल है कि यही कलर करना है। अगर ये कलर करना होगा और बाद में आपको पसंद नहीं आएगा तो इसको निकालना भी पड़ेगा, टाइम भी जाएगा और आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। तो अगर क्लाइंट ने बोला कि हाँ ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तो मैं आपको चार्ज भी दे सकती हूँ और टाइम का भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको ड्रिल मशीन से क्लीन करके वापस से कर सकते हो, या तो ड्रिल मशीन से
या फिर ये जेल पॉलिश से, ये जो रिमूवर है मैजिक रिमूवर, इससे भी आप क्लीन कर सकते हो। ड्रायर से सूख सकती है क्या? नहीं दीदी, ड्रायर से नहीं सूखती है। धूप में भी सूखती है लेकिन वो अच्छे से नहीं सूखती है। वो सूखी हुई या फिर नहीं सूखी हुई वैसी होती है और सीधा पपड़ी बन जाती है। मशीन यूज़ करेंगे तो ही तो पैसे अच्छा लगेगा। हाँ जी दीदी, मशीन से ही क्योर करना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई कोई ऐसा करता है कि धूप में कैसा रहता है, चलो ट्राई करते हैं। मेरी एक जेल पॉलिश वैसे सूख गई थी क्योंकि मैं वहाँ बाहर बैठकर प्रैक्टिस कर रही थी और धूप की जो हीट होती है, धूप भी नहीं थी लेकिन वो हीट की वजह से जेल पॉलिश मेरी ड्राई हो चुकी थी। ड्रायर से जेल नेल पॉलिश सूख सकती है क्या? नहीं दीदी, जेल पॉलिश मशीन में ही अच्छे से सूखेगी। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं वापस से 10-15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन से शेप, नेल के शेप अच्छे रहते हैं। ये मशीन कितने की है पता नहीं दीदी, एक्शन से नहीं होगा क्लीन, एक्शन दीदी ये एक्शन नहीं है, एसीटोन है। मेरे वीडियो नेल पे मेरी आईडी पे भी है और हमारी आईडी है कविता पटेल मेकओवर की अकेडमी वाली आईडी है, दोनों पे वीडियो डाले हुए हैं। एसीटोन से, हाँ एसीटोन था। एसीटोन से अगर आपने क्योर नहीं किया है तो ही क्योर एसीटोन से क्लीन होगी। अगर आपने कोई जेल पॉलिश की मशीन में डाल दिया, क्योर हो गया, तो एसीटोन से वो क्लीन नहीं होगा। अगर क्योर नहीं किया है तो ही एसीटोन से क्लीन होगा। ठीक है, चलो मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। उसके बाद हम वापस से सीखते हैं कि हमें कौन कौन से शेप हमारे इंडिया में या फिर यहाँ पे नॉर्मल हमारे जो रियल क्लाइंट है उनको पसंद आते हैं, और कौन सी फिंगर में, मतलब किसी की फिंगर छोटी है तो कौन से वाले शेप करने हैं, और किसकी फिंगर बड़ी है तो कौन से वाले शेप करने हैं। नेल में साइड लग जाए तो क्या करें? नेल की साइड में मैंने पहले ही बताया कि हम जेल पॉलिश करते हैं तब साइड में लग जाता है, तो इसको ऐसी वुडन स्टिक भी आती है, उससे हम क्लीन कर सकते हैं या फिर हमारे नेल से भी क्लीन कर सकते हैं। और नेल की साइड में हम नया नया सीख रहे तो एक ऐसा मास्क आता है पिंक कलर का, या फिर हाँ पिंक कलर का ही आता है, उसको साइड में लगा दो, पूरा नेल आर्ट हो गया। उसके बाद उसको क्लीन कर दो, हो जाएगा। मेरे बच्चे आज बहुत खुश है कि मैं नेल आर्ट सीख रही हूँ। अच्छी बात है दीदी फिर तो। ओके मैम, चलो ये वीडियो सेव करके हम 5-10 मिनट में वापस से मिलते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो एक बार बता दीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नो, ठीक है चलो।
हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा फुल टिप और हाफ टिप। फुल टिप हमको क्या काम आती है? टेम्पररी एक्सटेंशन के लिए काम आती है और प्रेस ऑन नेल के लिए काम आती है। प्रेस ऑन नेल मतलब मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना कि कोई कस्टमर आता है, उसके पास टाइम नहीं रहता है और हमको साइज दे के चला जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेस ऑन नेल। नेल के लिए ग्लू बताया। टेम्पररी जो हम एक्सटेंशन करते हैं उसके लिए आता है शिल्स का 401 नंबर का। ये वाला ग्लू बहुत अच्छा रहता है। फिर आता है शिल्स का ही है ये यूवी बॉन्ड। ये एक तरह का जेल जैसा आता है। इसको हमको मशीन में क्योर करना पड़ता है। ये भी ग्लू ही है, लेकिन इसको हमको मशीन में क्योर करना पड़ता है और ये अपने आप ही क्योर हो जाता है। इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। फिर आते हैं हमारे बिल्डर जेल। बिल्डर जेल में भी कलर आते हैं। न्यूड कलर भी आते हैं और क्लियर भी आता है। क्लियर मतलब एकदम क्लियर ही होता है ये। और आप लोगों को जो भी आप बिल्डर जेल है, स्पाइडर जेल है या फिर कार्विंग जेल, कोई भी आप जेल यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को उसको ऐसे ही कट करना है। अगर आप ये पूरा कट कर दोगे और आपकी बोतल ऐसे हो गई तो सारा जेल हमारा इस ढक्कन पे आ जाता है। तो हमको इतना ही कट करना है। इतना कट करके ब्रश को ऐसे क्लीन करके उसके बाद जेल लेना होता है। ये क्लियर है और ये पिंक कलर का है। इसमें भी कलर आते हैं। अगर आपके पास क्लियर ही है और आपको कोई और कलर का करना है, ये पिंक कलर का है। अगर कोई कलर का नहीं है तो आप क्लियर के अंदर कोई भी जेल पॉलिश ऐड कर सकते हो। जेल पॉलिश ऐड करके भी आप जेल एक्सटेंशन कर सकते हो। फिर आता है ये वाला, ये भी बिल्डर जेल ही है IBD का, पर ये हमारे इंडिया में ज़्यादातर नकली ही मिलता है, क्योंकि ये वाला जो जेल आता है वो थोड़ा सॉलिड जेल जैसा आता है। सॉलिड जेल कैसा होता है? पॉली जेल हो गया, फिर एकदम हार्ड जेल आता है वैसा आता है। लेकिन ये वाला नकली है, ये पूरा ही घूमता रहता है। देखो ये नकली है। नकली जो होगा वो ऐसा ही होगा और जो रियल वाला आता है वो थोड़ा हार्ड आता है। और हमारे इंडिया में ज़्यादातर IBD जेल नकली ही आता है, इसलिए हमको लेना है ये वाले जेल, बिल्डर जेल ही लेने हैं। ये वाला लोगे तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए हमको ये वाले ही लेने हैं। ठीक है। अगर आप बिगिनर हो और बेसिक आपको करना है तो बेसिक में आपका आएगा जेल पॉलिश हो गया, फिर टेम्पररी एक्सटेंशन हो गया, ये बेसिक में आएगा। और एडवांस में आएगा जेल एक्सटेंशन और एक्रेलिक। बेसिक में आएगा टेम्पररी, प्रेस ऑन नेल और जेल पॉलिश। ये वाले बिल्डर जेल हो गया। फिर एक ऐसा भी बिल्डर जेल आता है कि बोल्ट भी का है, ये भी बिल्डर जेल है। ये भी ऐसा ही आता है क्लियर। इसमें भी कलर आते हैं, लेकिन मैंने क्लियर लिया था। फिर आता है पॉलीजेल। पॉलीजेल में भी अलग अलग कलर आते हैं। पॉलीजेल की पूरी किट भी आती है जिसमें क्लियर कलर भी आता है, मतलब क्लियर भी होता है, थोड़े न्यूड कलर भी होते हैं, और इसका स्लिप सॉल्यूशन और इसका ब्रश ये सब साथ में आता है। और पॉलीजेल की जो टिप आती है वो अलग आती है, जो हमने आगे देखी वैसी टिप नहीं आती है। पॉलीजेल की टिप ऐसी आती है। इसमें भी नंबर होते ही है, देखो। इसमें भी नंबर होते हैं। पॉलीजेल को हमको इसके अंदर रखना है, जितना चाहिए उतना ले लिया। फिर उसका ब्रश भी अलग से आता है और स्लिप सॉल्यूशन भी अलग से आता है, उससे हमको पॉलीजेल करना होता है। एडवांस में भी पॉलीजेल आएगा।
चलो यहाँ तक क्लियर है बिल्डर जेल, पॉली जेल और एक्सटेंशन ग्लू में। हाँ हाँ यस। ठीक है, फिर ये है हमारे एक्रेलिक का। एक्रेलिक के ब्रश आते हैं इस तरह से। ऐसे ब्रश आते हैं, इसमें भी अलग अलग आते हैं, इसका कोई ब्रांड नहीं है, मैंने ऐसे ही लिया है। अगर आप एक्रेलिक कभी सीखे हो तो ज़्यादा तक आप 10 नंबर का यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। ये है एक्रेलिक के ब्रश, इसमें भी अलग अलग साइज़ आती है। फ्लावर बनाते हैं, फिर टिप बनाते हैं, ऐसे अलग अलग साइज़ आती है इसकी। ज़्यादा तक अगर आप नए नए सीखे हो तो 10 नंबर का यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। और ये है एक्रेलिक पाउडर, इसमें भी कलर आते हैं। ये वाइट कलर का है, पिंक कलर का, और ये है क्लियर। अगर आपके पास वाइट कलर और क्लियर में है, कलर नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऐसे पिगमेंट आते हैं। अगर आपके पास पिंक कलर नहीं है और आपके क्लाइंट को पिंक कलर का करना है, सिर्फ ऐसे ही एक्रेलिक टिप बनानी है पिंक कलर की, तो ऐसे पिंक कलर के थोड़ा सा कोई एक डब्बी ले लो, या फिर ऐसी कोई डिश होती है, इसको बोलते हैं डेपन डिश। इसके अंदर मोनोमर रखना होता है, ये है मोनोमर। ये भी बोल्ट बी का है, मोनोमर से ही एक्रेलिक होता है। अगर कोई कलर नहीं है, आपके पास वाइट कलर का है, तो कलर मिक्स कर दो। ऐसी कोई प्लेट के अंदर, ऐसी कोई डेपन डिश के अंदर कलर डाल दो, थोड़ा सा एक्रेलिक डाल दो और इसके अंदर ड्रिल मशीन से मिक्स कर दो, तो आपका कलर वाली एक्रेलिक पाउडर बन जाएगा। ओके, फिर ये वाला ग्लू है प्रेस ऑन ग्लू। अगर किसी क्लाइंट ने हमारे पास प्रेस ऑन नेल्स करवाए हैं तो उसको स्टिक करने के लिए भी ग्लू चाहिए होगा। कई बार तो हम लोग रेडीमेड लेते हैं शॉप से, तब उसमें आती है 2 टेप। 2 टेप से पर अच्छे से स्टिक नहीं होता, इसके लिए ये वाला ग्लू ज़रूरी होता है। अगर हमारे क्लाइंट ने प्रेस ऑन नेल करवाया है तो ऐसा वाला ग्लू भी होता है, उसकी एक अलग से किट भी आती है, वो भी आप ले सकते हो। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है पॉलीजेल या एक्रेलिक में? हाँ हाँ, डन, ठीक है। एक्सपायरी डेट कब तक रहता है, इसके ऊपर लिखा ही होता है MFG डेट और एक्सपायरी डेट। आप कोई भी पॉलिश लोगे, कोई भी टिप तो हमारी एक्सपायर होती नहीं है, टिप नहीं होती, ब्रश नहीं होते, हमारी लिक्विड या फिर जेल हो गया, सबके ऊपर लिखा ही होता है कि कब एक्सपायर होगा। एक्रेलिक और ये है